नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेद ग्रो में। आज के इस वीडियो में हम भारत के संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परीक्षा में पूछे हुए महत्वपूर्ण सवालों को जानेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ वर्ष 1935 के अधिनियम पर आधारित है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना इत्यादि। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान के लगभग 2/3 तत्वों को वर्ष 1935 के अधिनियम से ही लिया गया था। शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है? इसका आंसर होगा दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तथा यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है, जबकि यूएसए, पाकिस्तान एवं भारत के संविधान लिखित हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? इसका आंसर होगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया था। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? इसका सही उत्तर होगा 296। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? इसका आंसर होगा 1919 का अधिनियम। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये चारों ही इसके सही उत्तर हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। स्वतंत्रीयवाद किसका द्योतक है? स्वतंत्रीयवाद अर्थात उदारवाद या लिबरलिज्म, यह स्वतंत्रता एवं समानता के विचारों पर आधारित एक राजनीतिक दर्शन है। इसके विस्तृत अर्थ में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, जबकि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। तो इसका आंसर होगा लोकतांत्रिक। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? इसका आंसर होगा समाजवादी। समाजवादी को संविधान बनाते समय शामिल नहीं किया गया था। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का क्या अर्थ है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ एक ऐसी शासन पद्धति से है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने तथा समय समय पर परिवर्तन करने का अधिकार होता है। तो इसका सही आंसर होगा जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, अर्थात ऑप्शन बी। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना?
भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना 26 नवंबर 1949, जबकि संविधान पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ? इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? इसका सही आंसर होगा सिर्फ एक बार। संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में संशोधन एक बार 42वें संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। यह सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ घोषित जरूर किया गया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, भ्रातृत्व एवं प्रतिष्ठा की समानता का तो उल्लेख है, परंतु वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का होना उल्लिखित है। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं किसमें? इसका सही आंसर होगा उद्देशिका में अर्थात प्रस्तावना में। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का जिक्र नहीं किया हुआ है। भारतीय संविधान में संघ शब्द के स्थान पर अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? इसका आंसर होगा राज्यों का संघ। भारत के संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत खालिस्तान है। इसका सही आंसर होगा राज्यों का संघ। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 1। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता है? इसका सही आंसर होगा सरकार का संघीय स्वरूप। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? इसका सही उत्तर होगा संघ सरकार बनाकर राज्यों का गठन करना। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्टता विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या 8 है। दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दमन दीव और दादर व नगर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख तथा लक्षद्वीप। 26 जनवरी 2020 से दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। भारत संघ में कितने राज्य हैं? भारत संघ में कुल 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये डाटा बदलते रहती है। जब ये डाटा बदल जाएगी तो उसे अपडेट जरूर कर लेना। लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप वर्ष 1973 में संसदीय अधिनियम द्वारा कर दिया गया। संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? देखिए, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, जम्मू और कश्मीर ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, परंतु पंजाब केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या बदलाव हुआ? 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर तथा 6 संघ राज्य क्षेत्र जैसे दिल्ली, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्काद्वीप बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? जीवन का अधिकार ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। विकल्पों में दिए गए अन्य अधिकार राजनीतिक अधिकार हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कब संविधान में शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़कर भारतीय नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, जिनकी संख्या 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद 11 हो गई। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था?
भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा के तृतीय वाचन की समाप्ति 26 नवंबर 1949 को हुई और इसी तिथि को सभा के सभापति के हस्ताक्षर के साथ ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। इसी तिथि से ही यद्यपि संविधान के नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू कर दिए गए, परंतु अंतिम रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को ही पूर्णतः लागू हुआ। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? क्योंकि इस दिन संविधान अंगीकृत किया गया था। संविधान का प्रारूपण कब पूरा हुआ था? 26 नवंबर 1949 का संविधान का प्रारूपण पूरा हो गया था। समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को यह पूर्णतः लागू हो गया था। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तथा सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा BN राव। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या है? संघीय शासन में केंद्र एवं राज्य के मध्य बंटवारा होता है, जिसमें पृथकता का खतरा हमेशा बना रहता है। इसका उत्तर होगा पृथकता का खतरा। संघीय सरकार अमेरिका में पाया जाता है। सरकार की निम्न प्रणालियों में किसमें द्विसदनीय पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण है? इसका आंसर होगा संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली में केंद्रीय विधायिका 2 सदन वाली होती है। यहाँ निम्न सदन में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि उच्च सदन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व होता है। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? समाजवादी राज्य में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर एक पार्टी का शासन पर वर्चस्व होता है और सारी सत्ता सर्वहारा के अधिनायक तत्व के नाम पर सत्ताधारी पार्टी के केंद्रीय संगठन में केंद्रित रहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाजवादी राज्य। भारत एक कैसा राज्य है? भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक मूल शब्द डेमोस से हुई है। डेमोस का अर्थ होता है जनसाधारण और इस शब्द में क्रेसी शब्द जोड़ा गया है, जिसका अर्थ होता है शासन। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान अर्थात लघु संविधान भी कहते हैं। इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन भी किया गया था। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड की संवैधानिक व्यवस्था से अपनाई गई थी। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? यह संघीय सरकार की विशेषता है। संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता अर्थात संघ एवं राज्यों की नागरिकता होती है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यह प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक समाहित हैं। इस प्रश्न में आपको सही मिलान करना है कि कौन सा जोड़ा किसमें फिट होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्थात CAB। भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जाता है पंजीकरण करने से। भारतीय नागरिकता को अंत किया जाता है, इसका सही जोड़ा हो जाएगा वंचित करने पर। और विधि के तहत समता तथा विधि के समान संरक्षण, इसका सही जोड़ा है मूल अधिकार। भारतीय संघवाद किसके निकट है? भारतीय संविधान ने अमेरिकी या स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली को न अपनाकर कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया, अतः कहा जा सकता है कि भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? इसका आंसर होगा कनाडा। कनाडा के संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक स्वरूप को अपनाया गया। यद्यपि भारत में भी संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, किंतु अमेरिकी संविधान की भांति दोहरी नागरिकता के प्रावधान को इस देश के हित में नहीं अपनाया गया है। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? इसका आंसर होगा ब्रिटेन। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। वह संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हीं के नेतृत्व में अंतिम रूप से संविधान का प्रारूपण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे।
भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है? इसका उत्तर होगा यूएसए अर्थात अमेरिका से। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। इसमें मूलतः 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं जबकि 12 अनुसूचियाँ हैं। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्यों से परामर्श करके ही विधि का निर्माण कर सकता है? इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। संघीय सूची में कितने मदे हैं अर्थात संघीय सूची में कितने विषय शामिल हैं? इसका उत्तर होगा कुल 97 विषय संघीय सूची में शामिल हैं। विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। सूचियों एवं उनमें विभाजित विषयों की संख्याएं इस प्रकार है। संघ सूची में कुल 97 विषय है, राज्य सूची में 66 विषय हैं, समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। स्थानीय सरकारें आधार हैं किसका? इसका सही उत्तर होगा लोकतंत्र का। स्थानीय सरकारों का आधार लोकतंत्र होता है क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों की सहभागिता की आवश्यकता होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वो हजारों गलतियां करे, इससे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? इसका सही आंसर होगा जाति व्यवस्था। स्वतंत्र भारत के संबंध में यह परिकल्पना की गई थी कि लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था के बाद जाति व्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, परंतु यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया। आजकल केवल जाति के आधार पर ही राजनीति किए जाते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, ये सभी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए आवश्यक होते हैं। किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव के आधार पर होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर होता है? इसका उत्तर होगा लोकतांत्रिक। कैसी सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करता है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। भारतीय संविधान के 22 भागों में जो संविधान सभा के गठन के समय थे, उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग है भाग 7। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को मानता है। कैसा मानता है? समान। विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त करता है कौन? भारत का संविधान। कौन सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों तथा सरकार के बीच संबंध भी तय करते हैं? यह है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा से। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे? आंसर होगा हैदराबाद के प्रतिनिधि। अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ के रूप में। पंच संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो हम इसे प्रस्तावना में देखते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत का संविधान किस प्रकार का है? यह नम्य और अनम्य संविधान है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान का उद्देशिका का स्रोत क्या है? इसका स्रोत है अमेरिकी संविधान। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही गई है? इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कही गई है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? इसमें कुल समय लग गया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? इसका उत्तर होगा भाग 1। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका।
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसे आयरलैंड से ली गई है। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813 का चार्टर अधिनियम ने। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो इसे देहरादून में प्रकाशित किया गया था। भारतीय संविधान ने भारत को क्या होना घोषित किया है? इसे समाजवादी, प्रजातांत्रिक गणराज्य तथा धर्मनिरपेक्ष घोषित किया है। हमारे संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का संवैधानिक दिवस कब आता है? 26 नवंबर को। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में कितने तीलियों वाला एक चक्र है? इसका उत्तर होगा 24। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इसमें कुल 22 भाग हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस एक्ट के मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की गई थी? एक्ट ऑफ 1909। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय द्वारा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दे और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने डिसलाइक क्यों किया।